नमस्कार, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिल क्वेस्ट न्यूज। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खास खबर के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। जिला सिरमौर एनएसयूआई का क्रमिक अनशन 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बावजूद इसके ना तो सरकार और ना ही प्रशासन इनकी सूद ले रहा है। प्रदेश में जयराम सरकार की इन छात्रों की मांगों को लेकर अनदेखी धीरे धीरे अब उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होने की राह पर है। जिला सिरमौर के 13 डिग्री कॉलेज का नेतृत्व कर रही एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष विपुल शर्मा ने खेद जताते हुए कहा कि सरकार पर सद्बुद्धि हवन का भी कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मानती है तो पूर्ण आहुति यज्ञ भी किया जाएगा। वहीं आज जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रुपेंद्र ठाकुर क्रमिक हड़ताल पर बैठे छात्रों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे छात्रों की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा जब तक सभी छात्रों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लग जाती है तब तक ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं करवाई जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब आवेदन से लेकर कक्षाएं तक ऑनलाइन की गई तो परीक्षाएं ऑनलाइन कराने में सरकार को क्या परेशानी है। उन्होंने ये भी साफ चेतावनी देते हुए कहा यदि ऑफलाइन परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र संक्रमित हो जाता है और उससे कोरोना फैल जाता है तो क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एनएसयूआई स्टूडेंट्स और इनके साथ दे रहे युवा कांग्रेस के इनके साथी एग्जामिनेशन के मुद्दे को लेकर प्रदेश में हंगर स्ट्राइक चेन का आज 5वां दिन जारी है, परंतु प्रशासन और सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंगी अभी तक। क्या सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो दोबारा से बरपे? देखिए, एक बात हम सब जानते हैं कि अगर भीड़ इकट्ठी होगी, अगर एग्जामिनेशंस होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम होने चाहिए, एग्ज़ाम होना बुरी बात नहीं है, परंतु अगर स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। यदि एक भी कोरोना पॉजिटिव कहीं उनके बीच गलती से हुआ तो क्या वो पूरे को संक्रमित नहीं करेगा? क्या उनके पेरेंट्स और उन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार लेती है? अगर सरकार लेती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा तो ठीक है, फिर इनकी डिमांड को टर्न डाउन करना चाहिए। और अगर हिमाचल प्रदेश का स्टूडेंट्स, एनएसयूआई के ये स्टूडेंट्स 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं कड़कती धूप में, और अब तो बारिशें भी शुरू हो गई है, बारिशों में ये सड़क पर जो है ये दिन रात बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, तो क्या सरकार को इनकी बात सुननी नहीं चाहिए? क्या बुलाना नहीं चाहिए? मैं आदरणीय जयराम सरकार जी से गुजारिश करूंगा कि इनको जो है इनकी बात को सुना जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक जो है यहाँ ये डीसी ऑफिस के गेट के बाहर बैठे हैं। आदरणीय हमारे डीसी महोदय भी यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, रोज़ एंटर होते हैं, हर रोज़ बाहर आते हैं। क्या उनको नज़र नहीं आता कि ये स्टूडेंट बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, इनकी बात को सुना जाए, इनको बुलाया जाए। अगर चलो इनकी बात जेन्युइन नहीं है तो ठीक है, इनको टर्न डाउन किया जाए या समझाया जाए, परंतु इस तरह से तो लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो अनदेखा करना जो है वो देश हित में, प्रदेश हित में और जनता के हित में नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश है कि ये बच्चे आपके, हमारे सबके हैं, इनकी समस्या को सुना जाए। इनका अगर एग्ज़ाम, हाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यदि सरकार ने प्रत्येक एग्ज़ाम देने वाले को दोनों डोज वैक्सीन के दिए गए होते, पहले दे दिए होते, वैक्सीनेशन कंप्लीट 100% कर दी गई होती, तो भी हम कुछ परसेंटेज ये कह सकते थे कुछ विश्वास के साथ कि नहीं चलो हम कुछ बचाव करेंगे, कुछ एसओपी को अडॉप्ट करेंगे, मानेंगे और एग्जाम का जो है वो सही तरीके से एग्जामिनेशन करवाएंगे। परंतु ना तो वैक्सीनेशन हुआ है, ना इनके पास वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही कोई इंतजाम है। बस सिर्फ ये है कि अपनी सरकार को तो अड़ना है, अपने उस पर अड़ना है, क्योंकि एनएसयूआई के जो बच्चे हैं या यूथ कांग्रेस के बच्चे जो हैं इस डिमांड को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो। अगर एग्ज़ाम करवाने ही है तो ऑनलाइन करवा लें, ऑनलाइन एग्जाम करवा लें ऑफलाइन को छोड़ के, उसके लिए भी बच्चे तैयार हैं। पर बुलाए तो सही, इनसे बात तो सरकार ही करेगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा ना, कौन करेगा बात? प्रदेश में आपकी सरकार है जयराम जी, आपके बच्चे हैं, हमारे सबके बच्चे हैं, प्रदेशवासियों के बच्चे, इनको बुलाना चाहिए। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि इन बच्चों के भविष्य को लेकर जो ये असमंजस में है, जो उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा है वो भी भूल गए हैं, मेहनत की है, ये भी एग्जाम देना चाहते थे,
ये भी नहीं चाहते कि हम एग्जाम ना दें, इन्होंने साल भर मेहनत की है, परंतु ऐसी परिस्थितियों को लेकर जो है, जहां पर जो है जिंदगी का और मौत का सवाल आ जाता है, तो पहले जिंदगी है। तो हम यही गुजारिश करेंगे जयराम सरकार जी से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी भावनाओं का और इनके लॉजिक का कदर करते हुए जो है वो इनके एग्जामिनेशन को जो है वो प्रमोट किया जाए। जो जिस तरह से नियम जो है +1 +2 या बाकियों के लिए जो है वो सरकार ने बनाए हैं, उसी पैटर्न पे जो है इनको भी प्रमोट किया जाए, चाहे वो नॉन टेक्निकल है, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जो है वो इनको प्रमोट किया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिला कांग्रेस कमेटी सिरमौर और बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी जो है NSUI और यूथ कांग्रेस के साथ है और इनके साथ है और इनके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। जहां जहां ये चलेंगे, जैसे चलेंगे, हम भी इनका कंधे से कंधा जो है मिला के जो है वो साथ दिया जाएगा। धन्यवाद। जी मैं जिलाध्यक्ष NSUI सिरमौर विपुल शर्मा। जैसा आप पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा जिला मुख्यालय में हमारे जो कार्यकर्ता है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार हमें आज इस क्रमिक भूख हड़ताल का लगातार आज 5वां दिन है। और हमारी जो कुछ मुख्य मांगे थी हिमाचल प्रदेश सरकार से और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग थी कि हिमाचल प्रदेश के जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। यदि सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती तो हमारी एक और मांग थी कि जब तक 100% छात्रों को वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं किया जाता तब तक एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए। और जिस तरीके से जयराम सरकार और प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर फीस वसूली की, उसी तरीके से यदि सरकार जो है ऑनलाइन कक्षाओं पर इतना विश्वास कर सकती है तो सरकार को परीक्षाएं करने पे भी विश्वास करना चाहिए और ऑनलाइन तरीके से उन्हें परीक्षाएं करवानी चाहिए। लेकिन हम पिछले 5 दिनों से लगातार इस भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो अभी तक मुख्यमंत्री और प्रशासन की ओर से हमें कोई सही जवाब, छात्रों के पक्ष में कोई जवाब नहीं मिला है। यदि आने वाले कुछ दिनों में या शीघ्र ही ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन हमें छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं देता तो आने वाले 2-4 दिन में हम कभी भी विधानसभा घेराव और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने को पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब हो कि प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं शुरू करवा दी गई हैं, जबकि अनेक सत्र के छात्रों की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। हैरानी की बात तो ये है कि जिला सिरमौर में करीब 15,000 छात्र छात्राओं में से 70% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें अभी वैक्सीनेशन का टीका नहीं लगाया गया है। ऐसे में परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। अब यदि बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो टीका लगने के बाद कम से कम 3 दिन तक बुखार आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में छात्रों के द्वारा जो मांगे रखी गई हैं, कहीं ना कहीं इन्हें जायज ठहराया जा सकता है। बहरहाल परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहा है तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को इनकी बात तो जरूर सुननी चाहिए। ऐसे में यदि ये आंदोलन उग्र रूप ले लेता है तो सीधे सीधे सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान भी लगता है। तो आज की खास खबर में बस इतना ही। मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।